नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने अभी तक यही देखा है कि जब भी म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन जाती है डाइवोर्स के लिए, तो उसमें पति पत्नी दोनों के ही सिग्नेचर्स होते हैं और दोनों की दो बार स्टेटमेंट्स होती हैं, फर्स्ट मोशन ऑफ स्टेटमेंट और सेकेंड मोशन ऑफ स्टेटमेंट। जब ये दोनों स्टेटमेंट्स हो जाती हैं उसके बाद ही कोर्ट उनको डाइवोर्स ग्रांट करती है। लेकिन क्या होगा अगर दोनों स्टेटमेंट से पहले कोई भी एक पार्टी अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लेती है या कहें कि वो बैकआउट कर जाती है कि मैंने अब म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं लेना है। ऐसे में कोर्ट्स या तो उनको और टाइम दे देती हैं कि आप और बात कर लीजिए, अपना जो भी सेटलमेंट करनी है कर लीजिए, या फिर वो पिटीशन को विड्रॉ करने के लिए कहते हैं, या फिर लास्टली है कि वो पिटीशन म्यूचुअल डाइवोर्स की डिसमिस हो जाती है, डाइवोर्स ग्रांट नहीं होता है। क्योंकि म्यूचुअल पिटीशन में दोनों के ही सिग्नेचर्स होने जरूरी हैं दोनों मोशन स्टेटमेंट पर। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक पार्टी तैयार हो गई है, दूसरी पार्टी बीच में बैकआउट कर जाती है, तो डाइवोर्स ग्रांट नहीं होगा। कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट नहीं करती हैं। इस पे बहुत सारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी जजमेंट हैं, जो कि ये सेटल्ड लॉ चलता है, अभी माना जाता है अभी। लेकिन अब हम बात करेंगे ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। काफ़ी नोटेबल जजमेंट है, काफ़ी यूनिक जजमेंट है, जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि ये उसी पॉइंट को कवर करती है कि जहां पर म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन डाली गई है और उनमें से एक पार्टी बीच में विड्रॉ कर लेती है, बैकआउट कर लेती है, तो क्या तब भी दूसरी पार्टी को डाइवोर्स मिल सकता है? तो इसी वीडियो पे बने रहिए, जानेंगे कि क्या कहती है ये केरला हाई कोर्ट की जजमेंट, क्या लॉ पॉइंट है, क्या इसके फैक्ट से। शुरू करते हैं। देखिए, केरला हाईकोर्ट के सामने एक केस आया, साइटेशन में आपको बता देता हूं, बिनी वर्सेस मिनी। देखिए, ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट ने काफी क्लियरली कह दिया है कि जहां पर म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन डलती है और उसमें क्योंकि टर्म्स कंडीशंस भी होती हैं, कुछ पेमेंट ऑफ मनी की होती है, चाइल्ड कस्टडी की होती है, तो यदि एक पार्टी अपनी तरफ से सारी ऑब्लिगेशन, सारी कंडीशंस पूरी कर चुके हैं, तो ऐसे में यदि दूसरी पार्टी विड्रॉ करती है, बैकआउट करती है, तो वो सस्टेनेबल इन लॉ नहीं होगा, वो बिल्कुल भी परमिटेड नहीं होगा। और ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये एक शार्प प्रैक्टिस है और ऐसा कुछ करने से जो लिटिगेंट्स हैं उनका जस्टिस डिलीवरी पर से फेथ उठ जाएगा। जो एक सिस्टम बना हुआ है, जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसके ऊपर से फेथ उठ जाएगा। और एक जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेमेडी है, यानी कि ये सभी चीजें, देखिए एक एडीआर हम कहते हैं, एडीआर मैकेनिज्म होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म, जिसमें कि दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करती हैं और उसके बाद कोर्ट के सामने कॉम्प्रोमाइज को रखते हैं और उसके बेसिस पे कोई डिसीजन लिया जाता है। तो वो जो एडीआर का मैकेनिज्म है उसकी भी एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है कोर्ट के सामने। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कह दिया है कि यदि दोनों पार्टी म्यूचुअल डाइवोर्स का केस डालती हैं और एक पार्टी उसमें से अपनी जो भी कंडीशंस हैं उस एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज के अंडर वो सभी कुछ कर देती है और दूसरी पार्टी तब जाके उसको बैकआउट करती है कि नहीं, अब मैंने डाइवोर्स नहीं लेना है, तो ऐसे में वो सस्टेनेबल नहीं होगा बैकआउट, और ऐसे में डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाना चाहिए, और उन्होंने कर भी दिया। देखिए, फैक्ट्स की बात करें तो बेनी वर्सेस मिनी, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, एक पति और पत्नी है, तो इनके आपस में मैट्रिमोनियल इश्यूज चल रहे थे और इनका आपस में जब केसेस चलते हैं तो कोर्ट्स मीडिएशन में भेज देती हैं केसेस को कि आपस में पति पत्नी बैठ के बात करें, मीडिएटर अपॉइंट हो जाता है, और उसी स्टेज पे इनकी कुछ आपस में कॉम्प्रोमाइज के चांसेस बने और इन्होंने कुछ टर्म्स कंडीशंस आपस में सेटल करी और सोचा कि अब हम म्यूचुअल डाइवोर्स डाल के अपना डाइवोर्स ले लेंगे। और इन्होंने इंडियन डाइवोर्स एक्ट के अंडर अपना डाइवोर्स लिया, सेक्शन 10A, जो कि बिल्कुल पैरेलल ही है एक तरह से हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B के, और उसके अंदर इन्होंने डाइवोर्स की पिटीशन डाली। और उसमें इनकी जो कंडीशंस थी वो एक तो बच्चे की चाइल्ड कस्टडी लड़की को जानी थी, और साथ ही लड़के ने लड़की को 10 लाख रुपीज़ देने थे, जिसमें से कि 2 लाख रुपए फर्स्ट मोशन पे और जो बाकी 8 लाख रुपए हैं वो सेकेंड मोशन या उससे पहले देने थे। तो लड़के ने फर्स्ट मोशन, जब दोनों ने डाइवोर्स डाला उसके बाद लड़के ने फर्स्ट मोशन पे 2 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद जब सेकंड मोशन आया उससे पहले ही उसने 8 लाख रुपए भी ट्रांसफर कर दिए और बच्चे की कस्टडी भी उसको दे दी। लेकिन जब सेकंड मोशन की बात आई तो वहां पे जाके लड़की मुकर गई और उसने कहा कि अब वो म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं चाहती है। ऐसे में जो फैमिली कोर्ट थी
नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उन्होंने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। हालांकि उसमें हस्बैंड ने अपनी तरफ का पूरा पार्ट पे कर दिया था, या जो भी कंडीशंस थी उसकी वो उसने फुलफिल कर दी थी। तो ऐसे में हस्बैंड ने ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया, उनके पास अपनी पिटीशन लगाई और कहा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं अपनी पूरी जो है अपनी कंडीशंस पूरी कर चुका हूँ। हमारे बीच में जो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ था उसको मैंने ऑनर किया है, लेकिन लड़की ने ऑनर नहीं किया है उसको। जब मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पहुंचा, केरला हाई कोर्ट के पास पहुंचा, तो उन्होंने जो लड़की उसके वकील से भी बात करी और उससे पूछा कि क्या जो मनी है, जो 10 लाख रुपए वो ले चुकी है, क्या वो वापस देने को तैयार है। तो ऐसे में उसका आंसर नेगेटिव में था, यानी कि वो पैसे नहीं देना चाहती थी। और उससे पूछा गया कि उसने अपना कंसेंट क्यों विड्रॉ किया, क्यों बैकआउट कर लिया उसने। तो उसका आंसर था कि शायद कुछ 10 लाख में से कुछ हजार रुपए कुछ कम थे, तो मोस्टली अमाउंट आ गई थी, लेकिन कुछ 1000 रुपीज जो है वो कम थे। तो ऐसे में उसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया। तो लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानी, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी, और उन्होंने कहा कि आपने ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन जो है फैमिली कोर्ट के पास नहीं रखा। अगर आप रखते तो हो सकता है कि आपका वहां पे मैटर हो जाता, लेकिन ये बिल्कुल भी टेनेबल नहीं था कि उसने सिर्फ कुछ हजार रुपए के लिए उसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया। हाई कोर्ट ने यही कहा कि जो लड़की है वो अपने ही गलत चीज का अपना फायदा नहीं उठा सकती है। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि इसमें एस्टॉपल का प्रिंसिपल भी लगता है कि यदि आपने किसी चीज के लिए हामी भर दी है तो आप उसके बाद उससे बैकआउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो भी आपने टर्म्स कंडीशन सेटल करी हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर भी आती हैं। तो ऐसे में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने उस नौजवान को या उस हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया, जबकि उनका म्यूचुअल डाइवोर्स नीचे लोअर कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से डिसमिस कर दिया गया था। तो अब ये एक नया रूलिंग आ गई है कि यदि आपने म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल किया है और आपने अपनी तरफ से जो भी आपकी कंडीशंस, टर्म्स कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से आपने सब कुछ फुलफिल कर दिया है, उसके बाद अगर कोई बैकआउट होती है चीज़, तो आप यानी कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि आपने ये चीज़ें सारी कर दी हैं और आपकी तरफ से कोई भी लैप्स नहीं है, दूसरी पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है, तो आपको यकीनन हाई कोर्ट से ज़रूर मदद मिलेगी। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, और हो सकता है कि ये मैटर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे, और सुप्रीम कोर्ट इसमें हो सकता है कि कोई ना कोई आगे आने वाले टाइम में लैंडमार्क जजमेंट दे दे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।